उम्मीद करते हैं कि आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया होगा। हो सकता है कि आप में से कई लोगों ने अभी भी फाइल नहीं किया होगा। जिन लोगों ने फाइल कर दिया है और जिन लोगों ने फाइल नहीं किया है, उन दोनों तरह के लोग इस शो को जरूर देखिए, क्योंकि आपके लिए बेहद काम की बातें हम करने वाले हैं। ये हम दावा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। सर, आपका स्वागत है। और कोहली साहब ने इस पर कई सारी रिसर्च किया है जो टैक्स पेयर को बताएंगे कि किस तरह से ये फायदेमंद होने वाला है। और मैं हूं लक्ष्मण राय और आप सबका स्वागत है हमारे खास शो टैक्स गुरु में। तो अगले आधे घंटे तक हम इस शो में बताने वाले हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने के बाद भी ना रहें बेफिक्र। इनकम टैक्स विभाग की अगली चाल पर रखें नजर। अगर आपने अभी तक नहीं भरा है इनकम टैक्स रिटर्न, तो जितनी करेंगे देरी उतना पड़ेगा महंगा। और साथ ये भी बताएंगे कि किस तरह का आम खाना होगा सस्ता और कहां खाएं आइसक्रीम ताकि नहीं चुकाना होगा जीएसटी। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहला मुद्दा है इनकम टैक्स रिटर्न का। कई लोग खुश हो गए होंगे कि इनकम टैक्स रिटर्न तो हमने फाइल कर दिया, अब बेफिक्र होकर रहना, अब तो कोई टेंशन रहा ही नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि टेंशन अभी भी बाकी है। कोहली साहब। बिल्कुल, बहुत खूब लक्ष्मण। पहले आपने ओपनिंग रिमार्क में चिंता में डाला, फिक्र में डाला, और आप फिक्र को दूर करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, जिन लोगों ने रिटर्न फाइल कर दिया है उनको ये पता होना चाहिए कि अब आगे क्या होता है, क्योंकि क्या नया नया थोड़ा सिस्टम है कुछ लोगों के लिए, लोग समझते हैं। तो उसमें 3-4 चीजें होती हैं। या तो आपके पास एक नोटिस आता है 139(9) का, मान लीजिए आपने कुछ रिटर्न में त्रुटि कर दी, उसको डिफेक्टिव रिटर्न कहते हैं। और सबसे ज्यादा जो होता है 143(1) का एक इंटीमेशन आता है। ये कब आता है, ये सबके ध्यान से सुनने वाली बात है। अगर आपकी डिमांड निकल आई, अगर आपका रिफंड है, या आपका कोई पुराना रिफंड किसी पिछली डिमांड के या लेटेस्ट रिफंड पिछली डिमांड के अगेंस्ट एडजस्ट कर दिया गया है, तो आपको 143(1) की एक चिट्ठी मिलती है, एक नोटिस मिलता है, जो आपको पॉइंट आउट करता है कि कुछ गड़बड़ी थी, आप इसको ठीक करिए। और अगर इनमें से कुछ भी नहीं है लक्ष्मण, तो फिर आपका वो पोर्टल पे प्रोसेस्ड दिखा देगा। और एक आखिरी बात, जो बहुत सारी लंबी चेकलिस्ट है, पर मेन मैं बता रहा हूं, वो ये कि अगर आपके पास 143(2) का एक नोटिस आता है, नंबर मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप नंबर को देख के, सेक्शन को देख के पहचान जाएं। इसका मतलब है कि आपकी रिटर्न को स्क्रूटनी के लिए पिक कर लिया गया है। आपसे डिपार्टमेंट कुछ और गहरी जानकारी लेना चाहता है। ये कैसे समझेंगे? ये 143(2) का एक नोटिस होता है। अच्छा। तो ये इसीलिए मैंने ये नंबर इसलिए बताया। सेक्शन हालांकि लोगों के इतने काम के नहीं होते, पर यहां पर सेक्शन से पहचान लेंगे तो और आसानी हो जाएगी लक्ष्मण। तो ये आपको जानना है कि इनकम टैक्स विभाग ने हमारे रिटर्न को एक्सेप्ट किया है या फिर रिटर्न में जो हमने जानकारी दी है वो वाकई उससे सहमत है कि नहीं सहमत है। तो ये हमारे रिटर्न की जानकारी को इनकम टैक्स विभाग ने मान लिया है और अब उसको आगे कर रहा, अब हमें कुछ नहीं करना। ये हमें कब पता चलेगा? क्या हम पोर्टल पर देख सकते हैं? जी हाँ, पोर्टल पे अगर कुछ नहीं है, जैसा कि मैंने कहा, तो वो प्रोसेस्ड लिखता है। पर एक चीज ध्यान रखने वाली है लक्ष्मण, ये सब तभी होगा जब आप रिटर्न को वेरीफाई कर देंगे। अच्छा, वेरीफाई करना जरूरी, ये बड़ी काम की बात है। आपको बता दूं कि आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया है तो काम वहीं खत्म नहीं हो जाता। आपके ऊपर एक और जिम्मेदारी है, वो है कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न को वेरीफाई करना होगा। एक जमाना था जब हम लोग उसको फॉर्म को लेकर कोहली साहब कुरियर करते थे बेंगलोर में, क्या अभी करना हो कि नहीं दूसरे तरीके हैं? जी हाँ, अब तरीके बहुत सारे हैं, कोरियर अब कम जाते हैं। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि जिन्होंने 31 जुलाई तक फाइल कर दिया है, उन लोगों के लिए 120 दिन का समय है इसको वेरीफाई करने का। 4-5 तरीके मैं बता देता हूं अभी। पर जिन लोगों ने 31 जुलाई तक फाइल नहीं किया है, अब ये पीरियड 30 दिन कर दिया गया है। तो ये ध्यान है। और अगर आप 30 दिन लेट करते हैं, मान ली 30 दिन के बाद भी कोई करता है या 120 दिन के बाद कोई करता है, तो वेरीफाई तो हो जाती है, पर उस पर रिटर्न आपकी बिलेटेड रिटर्न मानी जाती है। ये एक ध्यान रखने वाली बात है। और वेरीफाई करने के अगर हम तरीके देखें, तो तरीके आपको पता है, आजकल ईवीसी जो इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड होता है वो चलता है। आप आधार ओटीपी कर सकते हैं, अपने एटीएम से, अपने डीमैट से, अपनी नेट बैंकिंग से, इस सब चीजों से आप ईवीसी से वेरीफाई कर सकते हैं। और जैसा कि लक्ष्मण ने कहा कि वो जो पुराने जमाने का कोरियर सीपीसी बैंगलोर जाता था, वो अभी भी फॉर्म वी चलता है। तो इस तरीके से आप वेरीफाई करना ना भूले, वरना जो मैंने पहले सब बताया लक्ष्मण, उनमें से कुछ नहीं होगा, रिटर्न इनवैलिड हो जाएगा। तो जैसा कि कोहली साहब ने बताया, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद भी आपको इन सारी बातों का ख्याल रखना है, वरना आपकी सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है। इस बीच कई सारे कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले चलते हैं गुजरात, जहां से महेश शाह जी फोन लाइन पे। महेश जी नमस्कार, कैसे हैं आप? बस मजा में, नमस्कार। चलिए बताएं, कहाँ उलझन है आपकी? मेरे एक लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी अकाउंट था एचडीएफसी बैंक में, वहां से 19 लाख का फ्रॉड हुआ था। अच्छा। 25 जनवरी 22 को। तो क्या मैं उसको लॉस के तरह ले सकता हूँ? अभी उसमें रिकवरी कुछ हुआ नहीं है। अच्छा, कुछ रिकवरी नहीं हुआ। आपने उस फ्रॉड को रिपोर्ट कर दिया था बैंक में? या बैंक में रिपोर्ट कर दिया, पुलिस ने एफआईआर भी हुई।
क्या उपाय है? महेश जी, हमें बहुत खेद है, पहली बात तो आपका इतना नुकसान हुआ है, फ्रॉड हुआ है, और हम उम्मीद करते हैं कि पैसा आपका वापस मिल जाएगा या डीमैट में से जो भी गया है वापस मिल जाएगा। पर अफसोस की बात यह है कि इसको आप कहीं लॉस की तरह क्लेम नहीं कर सकते हैं। ऐसे लॉसेस लक्ष्मण क्या होता है कि जब कोई बिजनेस कर रहा होता है तो उसमें बिजनेस में अगर मान लीजिए कोई ऐसा लॉस हो जाता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस, तब वो उसको प्रॉफिट एंड लॉस में क्लेम कर सकते हैं। पर महेश जी का जो टैक्स का प्रोफाइल मुझे लग रहा है सुनकर, उसमें महेश जी आप इसको क्लेम तो नहीं कर पाएंगे। हम सिर्फ प्रार्थना ये कर सकते हैं कि आपका जल्दी ही वापस मिल जाए। हालांकि ऐसे कई सारे कॉल्स आते रहते हैं हम लोगों के शो में जिसमें लोगों के इस तरह के नुकसान हो जाते हैं, फ्रॉड, चूंकि ऑनलाइन फ्रॉड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, तो इसका कोई प्रोविजन होना चाहिए। आपका क्या मानना है कि नहीं, टेक्निकली संभव नहीं है? नहीं होना चाहिए। अगर आपको पुलिस से क्लियरेंस मिल गई है, कंफर्म हो चुका है सरकार को कि अब ये वाकई में फ्रॉड हुआ है, तो इसका डिडक्शन मिलना चाहिए। नाइंसाफी, क्योंकि इस पर टैक्स भी देना पड़ जाता है और पैसा भी हाथ में नहीं रहता। लक्ष्मण, बिल्कुल ठीक बात है। चलिए, तो अगले कॉलर हमारे साथ हैं हैदराबाद से साकेत पोरवाल साहब। साकेत जी नमस्कार, क्या सवाल आपके पास? नमस्कार सर। तो मेरा ये सवाल है, मैं एक सैलरीड इंडिविजुअल एम्प्लॉय हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, और मुझे मेरी कंपनी मेरे सैलरी स्लिप में लगभग सालाना स्पेशल अलाउंस 5 लाख रुपए देती है। ठीक है। अब सपोज मैं इसमें कुछ खर्चा करता हूँ कंपनी का ही काम करने के लिए, तो क्या मुझे रिडक्शन मिलेगा सेक्शन 1014 में? सपोज मैंने एक एप्पल मैकबुक लिया, तो क्या मुझे इसमें डिडक्शन मिलेगा इन सेक्शन 1014? काफी अच्छा सवाल है, काफी अच्छा सवाल है। पुलिस साहब। साकेत जी, बहुत बढ़िया सवाल है, क्योंकि जब सैलरी के ब्रेकअप बनाई जाती है ना लक्ष्मण, तो खूब लोग परेशान होते हैं, कंपनी से जद्दोजहद करते हैं, ये लिखिए। तो साकेत जी, जो सेक्शन 1014 है वो इस काम के लिए नहीं है। सेक्शन 1014 कुछ एक विशेष परिस्थितियों, मान लीजिए आपको कहीं किसी पहाड़ पर कोई अंडरग्राउंड असाइनमेंट पर है, वहां कहीं होते हैं, उसमें जो अलाउंसेस मिलते हैं, स्पेशल अलाउंसेस, ये उन स्पेशल अलाउंसेस के लिए है। ये जो आपका मैकबुक लेना या कोई मोबाइल फोन खरीदना, ये इसमें नहीं आता। हां, अगर कंपनी रीइंबर्समेंट के तौर पर आपको दे रही है, फुल्ली ऑफिशियल पर्पस के लिए, इस्तेमाल के लिए, फिर तो आप इसको ले सकते हैं। पर ये स्पेशल अलाउंस जो आपको सालाना मिल रहा है, इसमें से अगर आप लेंगे तो ये डिडक्शन आपको नहीं मिल पाएगी। ये पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा, पूरा टैक्सेबल होगा, उस पर आप रिडक्शन नहीं ले सकते हैं। चलिए, अगला सवाल हमारे पास आया हैदराबाद से पी ओम प्रकाश जी का। दरअसल इन्होंने ईमेल भेजा है और ये एक रिटायर्ड सीनियर सिटीजन है, और इनकी समस्या ये है कि ये अपनी शादीशुदा बेटी के लिए हर महीने 5,622 रुपये और 11,244 रुपये सालाना LIC प्रीमियम के तौर पे चुकाते हैं, और इस रकम का क्लेम उसके पति ने नहीं किया है, बता रहे हैं अपनी बेटी के बारे में। तो ये जानना चाहते हैं क्या इस अमाउंट को जो ये प्रीमियम के तौर पे चुकाते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न में क्लेम कर सकते हैं क्या? वाह, इससे लक्ष्मण, इनकी बात से मुझे एक बात याद आई कि 85 साल के बुजुर्ग बैठे थे, उनके 62 साल का बेटा बैठा था, तो उन्होंने उसका जन्मदिन था, उसको कोई गिफ्ट दिया। उन्होंने कहा, पापा मैं भी सीनियर सिटीजन, आप सीनियर सिटीजन, अब जन्मदिन क्यों दे रहे हैं? तो बुजुर्गवार ने बहुत अच्छी बात कही, उन्होंने कहा बच्चा तो मेरे लिए हमेशा बच्चा ही रहता है। यही कॉन्सेप्ट सेक्शन 80C में लगता है। मैंने इसलिए आपको इस कॉन्सेप्ट को इनकम टैक्स विभाग ने अडॉप्ट कर लिया। जी बिल्कुल, अगर आपकी बेटी शादीशुदा भी है तब भी आप उसके लिए अगर इंश्योरेंस प्रीमियम पे करें, क्योंकि वहां पर वर्ड चाइल्ड यूज किया गया है, चाइल्ड की उम्र नहीं बताई गई है, तो अगर आप पे करते हैं बाकायदा आप इसको अपने 80C में क्लेम कर सकते हैं। कोई चिंता नहीं है, आपका बेटी या बेटा शादीशुदा है भी तो बिल्कुल आप खुश हो जाइए ओम प्रकाश जी। आपने जो भी 11,244 रुपये सालाना LIC प्रीमियम पे किया है, उसको आप अपने इनकम टैक्स में क्लेम कर सकते हैं। अब तक आपने रिटर्न अगर नहीं फाइल किया है तो जल्दी से रिटर्न फाइल भी कर लीजिए और इसको क्लेम कर लीजिए। चलिए, फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे जिन लोगों ने अभी तक रिटर्न फाइल नहीं किया उनके पास क्या है रास्ते, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद।